एक साथ राम और लक्ष्मण की पुरानी जोड़ी अपने टाइम में जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। आप सभी महानुभावों को एक बार फिर से नमस्कार। वक्त है 2:34। अभी भी काम जारी है। अगर आप देखें तो हमारा स्टेज ऑलमोस्ट तैयार हो गया और ये स्टेज को तैयार किया जा रहा है और ये सामने गैलरी बनेगी, जिसके गैलरी के बाएं तरफ पुरुष और दाहिने तरफ महिला विभाग होगा। पीछे लोग मार्केट लगाएंगे। अभी भी काम जारी है। 2:30 बज गया है। आज शाम से मंचन भी चालू करना है। लगे हुए हैं लोग। तैयारी जोरों शोर से है और शाम तक मैं तो अभी स्कूल से आया हुआ हूँ। स्कूल से पढ़ा के वक्त है 2:30 बजे का, चूँकि आप लोग जानते ही हैं कि ठीक 3:30 बजे से कोचिंग भी शुरू हो जाएगी, तो वक्त की भी पाबंदी है, वक्त का भी ख्याल करना है। तो अभी स्कूल से डायरेक्ट आया यहाँ पे ताकि आप लोग को अवगत करा सकूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ से चलूँगा घर से खाना पीना खा के उसके बाद कोचिंग। नगर पालिका के सदस्य यहाँ पर आप देखें हमारे पीछे ये जो रास्ता है जो रामलीला मंच को जो जोड़ता है, अगर आप देखें ये रास्ता की कंडीशन जर्जर थी, मिट्टी गिराया गया है और यहाँ पे सभी हमारे मजदूर कार्यकर्ता लोग यहाँ पर हैं, रास्ते को सही कर रहे हैं। और अगले 9 दिनों तक ये रास्ता जो है वो चालू रहेगा लोगों के आवागमन के लिए। उसके बाद फिर यहाँ गंदगी इकट्ठा की जाएगी, पानी डिस्पोज किया जाएगा और फिर पानी का लेवल बढ़ेगा और फिर ये रास्ता ख़राब हो जाएगा। और ये हर साल का है, हर साल हम इस रास्ते को ठीक करते हैं और हर साल ये रास्ता ख़राब हो जाता है। लोग लगे हुए हैं, मेहनत जारी है। वैसे भी कहते हैं कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। नमस्कार एक बार फिर से। घर आके खाना वाना खा के कपड़े चेंज करके वक्त हो चला है कोचिंग का। कोचिंग चलेंगे हम। मैंने आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन में, आप लोगों से जवाब मांगा था मैंने कि नारद मोह क्या होता है, अगर कोई जानता है तो बताएं। नारद मोह दरअसल एक घटना है देवर्षि नारद के साथ जो घटी और वहीं से जो है वो रामायण की शुरुआत हुई। देवर्षि नारद जो हैं वो एक बार बहुत गहन तपस्या में लीन थे, मेडिटेशन में लीन थे, तपस्या में लीन थे और उनकी कामना ये था कि वो स्वर्ग के आधिपत्य के लिए वो तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या जारी रहा। तो जब तपस्या जारी रहा तो जो स्वर्ग के राजा पहले से नियुक्त थे, चूँकि इंद्र, तो इंद्र को डर था कि उनकी गद्दी चली जाएगी। तो इंद्र चाहते थे कि वो जो तपस्या है, जो मेडिटेशन है, जो साधना है, उसको भंग किया जाए। कामजीत को उन्होंने भेजा उनकी साधना को भंग करने के लिए। कामदेव जो हैं वो गए और उनको डिस्ट्रैक्ट किया। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करना चाहा, बहुत कोशिश की, पर वो नहीं भंग कर पाया। उनका मेडिटेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया वो उनको। उनके बहुत सारे हथकंडे अपनाए। जितना डिस्ट्रैक्शंस वो कर सकते थे वो किया उन्होंने, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए कामदेव माहिर हैं। उनका काम ही है लोगों की भावनाओं में, विचारों में तमाम तरह के विचारों को प्रदान कर देना, तमाम एक साथ कई सारे विचारों का आ जाना। तो उन्होंने बहुत सारे विचार डाले, बहुत सारी कोशिशें की और पूरी कोशिश के बाद भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाया। तो अब नारद जी को घमंड हो गया इस बात का, कि घमंड इस बात का हुआ कि हमने तो काम को जीत लिया, मैं कामजीत हो गया। और वो इस चीज़ का घमंड करने लगे, जगह जगह घूम घूम के कहने लगे कि मैं तो कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरा नाम कामजीत होना चाहिए, मुझे स्वर्ग दे देना चाहिए, अब तो देवतागण मेरे साथ छल कर रहा है। तो इस बात का उनको घमंड हो गया। तो देखिए कहा जाता है कि घमंड और संशय, ये दो जो हैं वो श्रद्धा के परम शत्रु हैं। कहा जाता है कि संशय ही श्रद्धा का परम शत्रु है और संशय जो है वो उत्पन्न होता है लगभग घमंड से, अपनी चीज़ों के गर्व करने पर, जो कि रावण के साथ भी हुआ था। उसे भी अपने शक्तियों का अहंकार हुआ, घमंड हुआ, जिससे संशय उसके मन में आया कि अब तो मैं ही बड़ा हूँ और उसने बैर ले लिया। खैर, तो
नारद जी के इस मोह को भंग करने के लिए उनको हुआ ये कि नारायण चाहते थे कि इनके घमंड को दूर किया जाए, तो नारायण ने अब उनका ध्यान भंग करने के लिए नारायण ने एक माया बनाया, एक इल्यूजनल वर्ल्ड जिसको कहते हैं साइंस के टर्म में या इंग्लिश के टर्म में, एक इल्यूजनल वर्ल्ड बनाया, एक भ्रमित दुनिया बनाई जिसमें एक नगर बनाया जिसमें एक राजा थे, उनकी एक राजकुमारी थी जो बहुत सुंदर थी। तो राजा जो है वो अपनी राजकुमारी का विवाह जो है वो समारोह अपने यहाँ कर रहे थे और बोल रहे थे कि जो भी उनका शर्त यही था कि जो भी पुरुष मेरी राजकुमारी को पसंद आ जाएगा मैं उससे शादी करा दूंगा। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने न्योता वगैरह सब भिजवाया, जिसमें न्योता में इन्विटेशन में नारद जी को भी बुलाया गया। नारद जी जाते हैं, लड़की को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उस कन्या की शादी उनके साथ हो। तो वो जाते हैं नारायण के पास और कहते हैं कि आप तो शादीशुदा हैं और आप तो क्या ज़रूरत, आप अपना हरि रूप दे दीजिए। तो हरि का मतलब सुंदर भी होता है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो उनके घमंड को दूर करने के लिए नारायण ने अपना बंदर वाला रूप उनको दे दिया। अब ये बंदर का रूप बना के गए और उस राजकुमारी के सामने गए। जब उस नगर में गए तो सब लोग इन पर हंसने लगे। तो इनको ये था कि हम इतने हरि रूप लेकर आए हैं, लोग हमसे आकर्षित होने चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, लोग जो है वो हम पे हंस क्यों रहे हैं। जब उनकी छवि पड़ी पानी के धरातल पर तो उनको अपने प्रतिबिंब से पता चला कि उनका जो चेहरा है वो बंदर की तरह दिखाई दे रहा है। तो वो क्रोध में गए और नारायण को उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरीके से एक बंदर का रूप देकर आपने मेरा उपहास उड़ाया है, जब आप रामा अवतार लेंगे तो यही बंदर आपके जीवन में काम आएगा और वही हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ से रामायण की शुरुआत हुई। उम्मीद करते हैं लोग समझ गए होंगे। मंच हो गया है हमारा तैयार, ये है स्टेज, पूरी फिनिशिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। आप देखें चारों तरफ से साइड में टेंट लगाया गया है जहाँ पीछे पात्र तैयार होते हैं। चारों तरफ से घेरा गया है इसको टेंट लगा के पीछे से। और ये पीछे हमारा डाक बंगला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये डाक बंगला की दीवार है बगल में। और यहाँ से पीछे की एंट्री है और यहाँ से पीछे ये सीढ़ी पीछे का। नमस्कार, हमारे साथ रवि भैया जी हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था शशि भैया जी और अभिषेक पांडे सोनू भैया जी जो लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं। हमारे साथ रवि भैया जी हैं, हमारे धारानगर मोहम्मदाबाद रामलीला समिति के आप ही निर्देशक हैं, आप ही डायरेक्टर हैं। सहयोग की बात रहे कि भैया जी से मुलाकात हो गई। भैया जी, आज की रामलीला समिति कब से स्टार्ट हो जाएगी मंचन? आज का मंचन शाम को 8 बजे से प्रारंभ होगा और आज की लीला नारद मोह साथ है और उससे पहले राम चबूतरा चौक पर मुकुट पूजा। आज मुकुट पूजा होगी, मतलब जो भी पात्र जो भी तैयार होते हैं उनके सभी सामग्रियों को ले जाया जाएगा, उसका पूजन अर्चन होगा, प्रसाद बटेगा और आज से रामलीला जो हमारा वो प्रगति पर चालू हो। यहाँ पे हमारे सौदागर चाचा जी बैठे हुए हैं। डीजे का सारा जिम्मेदारी जो है वो अगले 9 दिन तक इन्हीं के कर कमलों में होगा। अभी भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है क्योंकि शाम को 8 बजे से पहले ये सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। पर्दा अभी बंधा नहीं है, पर्दा भी इसमें बांधा जाएगा। जब ये पर्दा लग जाएगा और सब कुछ जब तैयार हो जाएगा तो एक भव्य, वो बहुत ही प्रसिद्ध है विधानसभा 378 में, चूँकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ आते हैं, भीड़ होती है। अभी से देखिए फुल्की चाट छोला वाले जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आके उपस्थित हो गए हैं। ठीक है, जब मंचन होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी वक्त है 6:45, लगभग 15 मिनट में 7 बज जाएगा। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे में जो मैंने बताया कि जैसा कि भैया जी ने बताया कि मुकुट पूजा होगा, उस मुकुट पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। और ये जो हमारा स्टेज है वो पूरी तरीके से तैयार है। स्टेज का आउटलुक तो तैयार है पहले से ही, लेकिन अभी भी पर्दे वगैरह का भी बचा हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हैं जिनको व्यवस्थित करनी है। लगे हुए हैं लोग, क्योंकि आज पहला दिन है तो थोड़ा सा लेट लतीफ़ चलता है, पर कोशिश रहेगी हमारी तरफ से पूरी कि सही समय से शुरू हो जाए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब होगा तो मैं दिखाऊंगा। आप इसे बहुत सारे लोग जो शहर से बिलोंग करते हैं वो
नाल नहीं देखे होंगे ओरिजिनल पुराने ज़माने की जब नाल बनाई जाती है, जब उससे जो आवाज़ निकलती है, उस नाल से आवाज़ निकलने के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, आग जलाना पड़ता है और उसके सामने उस नाल को रखा जाता है। ढोल और नाल का जोड़ी होता है। नगाड़ा जो आप देखे हैं, तो जो नगाड़ा हम पुराने ज़माने का इस्तेमाल करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसे आग के पास रखना पड़ता है। वो जितना गर्म होता है उससे आवाज़ उतनी बेहतर निकलती है और अच्छी निकलती है। हमारे यहाँ बिंजू होता है, हारमोनियम, नगाड़ा, तबला, ढोलक, ये सारी इक्विपमेंट। और रामलीला मंचन शुरू होने से पहले लोगों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है। समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर इंसान करने पे आ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया नहीं जा सकता है। कल देखिए इस मैदान की जो स्थिति थी वो जर्जर स्थिति थी, जगह जगह पानी लगे हुए थे, गड्ढे थे, काई था, फिसलन था, बड़ी बड़ी घासें थी। आज देखिए एक रात में इसका परिवर्तन देखिए आप, देखिए सभी गड्ढों को भर दिया गया है, राबिस डाली गई है यहाँ पर, जो घास है वो बड़े बड़े घासों को काट दिया गया है, इसको पटकार दिया गया है अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो। ये देखिए आज बैठने लायक हो गया है। आज एक दिन भी प्रॉपर आप कहें तो ठीक से नहीं है, एक दिन से भी कम समय में इसका देखिए काया पलट जो कहते हैं वो काया पलट हुआ है। ये काया पलट अगर सरकार का थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, लोगों का सहयोग मिल जाए, तो चूँकि लोग तो देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन वी विल फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट अगर थोड़ा सा सत्ता का सहयोग इसमें मिल जाए तो ये जो हो रहा है ये थोड़ा और बेहतर ढंग से हो सकता था और जल्दी हो सकता था। पर चूँकि फिर भी हम अपने टाइम पर तैयार हैं और लोगों के लिए हमने पूरा सेट कर दिया है। इस पर्दे की मैं बात कर रहा था, वो पर्दा अब लगाया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा। लगाया जा रहा है, ये सबसे फ्रंट पर रखा जाता है ये पर्दा, सबसे आगे। जिस नाल की मैं बात कर रहा था वो नाल भी आपको दिखाई देगा। इसको हीट करने के लिए अगर आप देखें तो इसमें बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें बल्ब लगाया गया है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आधुनिकता का ज़माना है तो आधुनिकता हो गया है। ये सभी लोग अपना अपना सेटिंग करते हुए, चाचा जी ने बल्ब लगा दिया है ताकि उससे गर्म रहेगा। हमारे बचपन में इसको गर्म करने के लिए पहले चाचा आगे की तरफ रखल जाता है, हमने को जब छोट रही जा तो आगे तर रखा है। उसके बाद अभी बल्ब वाला नया पहली बार देखा था नहीं, हम पहले दिमाग लगा दिल बनी आप दिमाग लगा दिल बनी आप। यहाँ हारमोनियम है, बिंजू है, ढोलक है, ठीक है, और अधिकारी लोग हैं यहाँ पे, चालू है। अवधेश भैया हमारे साथ है, उपकार मेडिकल स्टोर सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने। अवधेश भैया हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है रंगला समिति के। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये थोड़ा सा आधुनिक कर दिया गया है। आधुनिक करने का मतलब ये है कि पहले इसको हम आग के पास रख के गर्म करते थे, अब इसी में बल्ब लगा दिया गया है, तो बल्ब की वजह से उसमें गर्मी बनी रहेगी और साउंड निकलता रहेगा। बिहारी भैया लगे हुए हैं मेकअप में भैया जी, और काफ़ी देर तक इनका भी इंतजार रहा। पता नहीं बड़े भैया कहाँ थे आप? ऐसा नहीं, मुकुट पूजा करा रहे हैं। मुकुट पूजा, जो कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, अरबी भैया से बात हुई थी। तो मुकुट पूजा जो सारी सामग्री, जो मुकुट वगैरह, जो तलवार वगैरह है, जो पात्रगढ़ इसको धारण करेंगे, इन सभी मुकुटों का, इन सभी सामग्रियों का पूजा हुआ है और उसी में थोड़ी व्यस्तता रही भाई लोगों की। यहाँ पर सारा सामग्री जो है वो रखा हुआ है, गदा है, तलवार है, ये पूरा बक्सा, इस पूरे बक्से में सारी सामग्री रखी गई है। तो जहाँ तक
नारद मोह तो आप श्रीमान नारद का पात्र मिला हुआ है, श्री मुरलीधर पाठक। मैं आपको बताऊं, बाहर स्टेज पर सैकड़ों लोगों के सामने जो किरदार पात्र जो लोग निभाते हैं, उनकी सौंदर्यता और भव्यता के पीछे की जो कहानी है, जो स्टेज के पीछे की कहानी है, वो मैं ला रहा हूँ आप लोगों के सामने, जिसकी जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर रहती है। श्रीमान अंकित पाठक जी, ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये एक व्यक्तिगत एक अनुभव है। और आप बड़े भैया, आपके पिताजी राम बनते थे, भैया जी अपने टाइम पे राम बनते थे, आज इन्हीं के छोटे भाई राम बनते हैं। आप श्रीमान अंकित भैया जी हैं, और ये एक शख्सियत नहीं, अपने आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, जो इन्हीं के आप कह लीजिए कि आगे कर कमलों द्वारा जो ये सब कुछ हो रहा है। आप ये देखिए, पुरानी जोड़ी एक साथ, राम और लक्ष्मण की पुरानी जोड़ी अपने टाइम में जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तो आप भैया जी राम बनते थे, आप ससे भैया लक्ष्मण बनते थे, और आज इन्हीं के छोटे भाई राम बनते हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण बनते हैं। ये जोड़ी अपने समय की बहुत ही हिट जोड़ी रही है, और खासकर आज भी मैं आपको बताऊं कि आज भी जब लक्ष्मण में जब शक्ति बाण लगती है, तो अंकित भैया ने जो अपने रुदन से जो रो देते हैं, जो कला जो विलय कर देते हैं, वो आज भी नई पीढ़ी को ठीक से करने नहीं आता है। आई एम सो सॉरी, बट आज भी सर भैया जो कर देते हैं, वो नई पीढ़ी अभी तक सीख नहीं पाई है वो कला। बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगा। अतः जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में रामलीला प्रांगण में पहुँच करके रामलीला का आनंद उठाएं और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। बात होने जा रहा है, रामचरितमानस जो है उसकी पूजा होगी अब, और आरती होगी थोड़ी देर में, झांकी निकाली जाएगी, झांकी बनेगा, आरती होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे सभी बड़े भाई लोग जो हैं वो मानस का जो है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मानस रखा हुआ है, रामचरितमानस, इसकी पूजा होगी। बड़े भाई लोग सब लोग यहाँ पर हैं।